नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया। आज हमारी टीम फरीदाबाद में है और जनलोकवादी पार्टी अपनी एक मीटिंग यहाँ कर रही है। ये पार्टी बराबर फरीदाबाद में क्या हरियाणा में सक्रिय है और अपनी लोकप्रियता बढ़ा रही है। आज इसके राष्ट्रीय संयोजक, युवा प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब हमारे साथ हैं। बात करेंगे इनसे कि ये कितने एक्टिव हैं और कितने कठोर कार्य कर रहे हैं अपने आप को सक्रिय करने के लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, बहुत प्रणाम करता हूं। और जो आपने अभी बताया और जो आपने प्रश्न किया, आज फरीदाबाद के अंदर जो है हमने अपने कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रखा है, जिसमें कुछ प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। और राजपा ये प्रयास कर रही है कि संगठन के ढांचे को कैसे मजबूत बनाया जाए, तो उस पर हमारी जो है वो वर्किंग चल रही है पार्टी की। उसी सिलसिले में आज फरीदाबाद में ये हमने मीटिंग रखी है। और फरीदाबाद ज़िले के जो कुछ हलके हैं, जिसमें तिगांव है, जिसमें पृथला है, तो संगठन का ढांचा किस प्रकार से मजबूत होगा, इसको लेकर पार्टी के अनेक लोगों ने अपनी अपने राय दिए हैं और उस पर हम लोग अब अपना काम शुरू कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ तिगांव हलके के जो हमारे प्रभारी हैं भाई सौरभ भाई, तो उनको जिम्मेदारी दी है हमारे प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश सिंह जी ने। और आगे की जानकारी सुभाष परमार जी। सक्रियता से पहले एक बात जानना चाहूँगा मैं, पार्टी की अभी रूपरेखा, क्योंकि पार्टी नई है तो पार्टी की रूपरेखा क्या है, कैसे आप एक्सप्लेन करें? देखिए, हमारा पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है वो है देश से और हरियाणा से बेरोजगारी दूर करना और सबको जो समान अधिकार है वो दिलाना। हमारे पार्टी का नारा है कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। जब से हरियाणा बना है, यहाँ पर ऐसा देखने में आया है कि अनेक बिरादरियों के साथ, अनेक समाज के अनेक लोगों के साथ जो है थोड़ा भेदभाव होता है, जिसके कारण कुछ समाज में बेरोजगारी का जो स्तर है वो बहुत भारी संख्या में बढ़ गया है। तो ऐसा ना हो और बंटवारा सही प्रकार से हो योजनाओं का, नौकरियों का, इस पर राजपा काम करती है। और हम 2024 में चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हम लोग जो है सत्ता में हिस्सेदार बन के हरियाणा को आगे ले जाने का काम करेंगे। सर, एक सवाल और भी है, क्योंकि अभी पार्टी इमर्ज होकर आ रही है, आप अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रायोरिटी है पार्टी की, कैसे कार्यकर्ता जोड़ रही है? कोई जातिगत पार्टी कार्यकर्ता को जोड़ रही है या सबको साथ लेके चल रही है, सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, राजपा सभी को साथ में लेकर चलने वाला राजनीतिक दल है, लेकिन जैसे हर पार्टी का एक कोर वोट बैंक होता है, जैसे जेजेपी का कोर वोट बैंक जाट समाज था, जो आज नहीं रहा, उससे नाराज़ होकर जिस विश्वास के साथ जेजेपी को उन्होंने वोट दिया था, उस विश्वास पे शायद वो खरा नहीं उतरे कि उन्होंने बीजेपी को समर्थन कर दिया। तो जैसे कि हर राजनीतिक दल का एक कोर वोट बैंक होता है, तो इसी प्रकार से राजपा का भी एक कोर वोट बैंक है, जिसमें मुख्य रूप से स्वर्ण जाति और वो दलित और पिछड़े समाज के लोग जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो ये इस पार्टी का कोर वोट बैंक है। और पहले हम उन्हीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पार्टी मुद्दों पर काम करती है, राष्ट्रभक्त लोगों की पार्टी है, तो हम लोग जातिवाद या धार्मिक उन्माद से ज़्यादा मुद्दों आधारित पर काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा मकसद है हमारा देश आगे तरक्की करे, हमारा हरियाणा तरक्की करे और सभी समाज के अधिकार सुरक्षित होकर उनको उनके अधिकार मिले। जी सर, अभी चुनाव 2024 में है, तो पार्टी का कोई मिशन ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मिशन की जानकारी हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं
सुभाष परमार जी, वो आपको ज़्यादा अच्छे से दे अच्छा पाएंगे। सर, पार्टी कोई कंपटीशन मानती है जेजेपी को या क्या, जानना चाहूँगा। वही मैं बता रहा हूँ, देखिए जो बात प्रवक्ता जी का काम है अच्छा। वो उन्हीं को करना चाहिए, वो उनको ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि वो मीडिया कर्मियों से और उसमें ज़्यादा बातों को बताते हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रवक्ता साहब से आप इस बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइए कि आप क्या मानते हो, जैसे मैंने सवाल पूछा सर, इसका क्या आप रिप्लाई करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को सुभाष परमार प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, आभार। जैसा कि आपका सवाल है कि हम किस पार्टी से अपने आप को कम्पीट कर रहे हैं, आपका कंपटीशन अभी मान के चल रहे हो हरियाणा में, वो सवाल। मैं अगर कंपटीशन की बात करूं तो हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम अपने आप में बिल्कुल एक यूनिक राजनीतिक दल है और हम अपने वर्चस्व के लिए और अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। और हम केवल अपनी जाति के लिए कार्य नहीं कर रहे, बल्कि हम 36 बिरादरी के उन वंचित वर्गों के लिए कार्य भी कर रहे हैं जिनको 1966 के बाद अनदेखा किया गया है। हमारे कोई भी राजनीतिक मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और 2024 का आगाज़ 2019 में हम चुनिंदा सीटों पे दिखा चुके हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी, उनको हमने ये आईना दिखाया कि जिसको आप कोर वोट बैंक समझते हैं, वो अब आपको वोट देने के लिए नहीं बना, वो अपने सत्ता में अपने आप को केंद्र बिंदु रखने के लिए बना है। और ये बात हमारे लोगों को देर सवेर समझ आएगी, ऐसा हमारा मानना है। ये ही हमारी मुहिम का हिस्सा है कि हमने आज तक लोगों से वोट लेने नहीं सीखे। हम भी चाहते हैं कि हमारा एक राजनीतिक दल इस तरह का दल हो जो सभी 36 बिरादरी का सम्मान करे, 36 बिरादरी को साथ लेके चले। और हरियाणा में 2024 का जो चुनाव होगा, इसमें हम बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर दिखा देंगे कि जो अपने आप को राजनीतिक पार्टियां पूरे राष्ट्रीय स्तर की मानती हैं, उनको हमारे सामने ना केवल झुकना पड़ेगा बल्कि हमारे दरवाजे पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोगों को धीरे धीरे बात समझ आ रही है। और हम चुनाव में पूरी तल्लीनता से जाएंगे और पूरे हरियाणा में हम चुनाव फाइट करने की सोच रहे हैं। लेकिन 30 सीट ऐसी हैं जिन पे हमारा कार्य बेहद गोपनीय तरीके से चल रहा है, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा खुलासा इस चैनल पे नहीं कर सकते। लेकिन इस बार हम सत्ता के मुख्य केंद्र बिंदु में रहेंगे, ये मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं। और लोगों को भी इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ मिलकर चलें, साथ दें, सहयोग दें। और हमें अगर अपना आशीर्वाद देंगे तो आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। और जो वर्षों से आपके साथ भेदभाव की नीति चल रही है, उस नीति को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और सर, आप अपने वक्तव्य में बराबर हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन हमारे लोग हैं, जानना चाहूँगा। हमारे लोगों से मतलब है जो हमारी मुहिम का हिस्सा हैं, जो हमारी विचारधारा का हिस्सा हैं। वो किसी भी बिरादरी से हो सकते हैं, किसी भी धर्म से हो सकते हैं, किसी भी मजहब से हो सकते हैं। वो हमारे लोग जो हमारी विचारों को समझते हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो व्यवस्था परिवर्तन में हमारा साथ देगा, वो गरीब हो सकता है, गाँव का हो सकता है, कमेरा हो सकता है, किसान हो सकता है, मजदूर हो सकता है, वो हमारे साथी हैं और हमारे अपने हैं, हमारे लोग हैं। सर जानना चाहूँगा 2024 के लिए अभी पार्टी की कौन सी रणनीतियाँ हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं मौजूदी से? रणनीति बिल्कुल सरल और स्पष्ट है। हम अपने लोगों को हक और हुकूक दिलाने के लिए राजनीति में आए हैं, मिशन को कामयाब करेंगे और चुनाव लड़ेंगे अपने लोगों को हक और हुकूक दिलाने के लिए। हमने वोट दिया है, अब हम लेना चाहते हैं। लोगों से हमारी अपील है कि आप हमें वोट दीजिए। हम उनको बिल्कुल क्लियर विज़न देंगे, हम उनको रोज़गार देंगे, हम उनको सम्मान देंगे, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। और हम ये जो अनीतियाँ चल रही हैं, कुरीतियाँ चल रही हैं सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, उनके लोगों के बीच जाके उनको इस बात का समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो सत्ता है, ये सत्ता किसी एक मठाधीश की नहीं है। इस सत्ता पे किसी एक का काबिज होना हमें गवारा नहीं है। हम सभी लोगों को साथ लेके चलेंगे, गरीब हो, मजदूर हो, कमेरा हो, किसान हो, वंचित हो, सबके साथ और सबके साथ से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और 2000 चुनाव का फलसफा हमारा मुख्य आधारित यही है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, वही हमारे अपने हैं। ओके सर, बेस्ट लग रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष तंवर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी आप
मतलब किस रणनीति पर काम कर रहे हैं मजबूती से पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए, क्योंकि आप प्रदेश में हैं तो प्रदेश में आप किस तरह की रैलियां या कार्यक्रम करते हैं, जानना चाहेंगे आप। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश सिंह तंवर, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से आपको और आपके चैनल सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी अभी जैसे कि आप पूछ रहे थे, अभी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी पूरे हरियाणा में हमारे पास 1 लाख के करीब सक्रिय कार्यकर्ता हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। अभी हाँ 1 लाख के करीब सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। अब राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उससे आगे संगठन बढ़ाने के लिए हमने लक्ष्य रखा है 2023 में हम करीब 50,000 बूथों का संगठन करेंगे, 50,000 बूथ योद्धा खड़े करेंगे। जो हमारे 1 लाख के करीब सक्रिय कार्यकर्ता हैं वे सब मिलजुल के सभी अपने अपने बूथों का गठन करेंगे और बूथ योद्धाओं का गठन करेंगे। उसी सिलसिले में आज फरीदाबाद में इस विधानसभा परथला और तिगांव विधानसभा 2 विधानसभाओं की ये बैठक थी, जिसमें दोनों विधानसभाओं के बूथ योद्धाओं के गठन के लेकर चर्चा हुई। और अभी आप ये देख रहे हैं ये हमारी बूथ योद्धा बैठे हैं जो यहाँ पहुँचे हैं और कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि अभी बताया था आपको तिगावा और पृथला विधानसभा के प्रभारी के तौर पर। और अभी आप पूछ रहे थे कि पार्टी किस तरह से या कौन सी पार्टी से आपका कंपटीशन समझा जाए, तो आप राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के पदाधिकारियों या पार्टी का पेज देखेंगे तो पिछले 6 महीने से हरियाणा में आपको पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है आप देखेंगे। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे ज़्यादा कार्यक्रम, सबसे बड़ी संख्या में कार्यक्रम करने वाली पार्टी है तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है। ऐसा आपको पिछले 6 महीने से देखने को मिलेगा और अगले लगभग 1.5-2 साल तक इससे भी बेहतरीन कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। अभी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बूथ और कार्यकर्ता संगठन के साथ साथ महापुरुषों के सम्मान में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी मैदान में इस नारे के साथ हर महीने में 1-2 कार्यक्रम महापुरुषों के सम्मान में कर रही है। जिन महापुरुषों को इतिहास में विस्मृत कर दिया गया था, भुला दिया गया था, उनको स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए उन महापुरुषों को सिलसिलेवार सम्मान समारोह राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हर महीने पूरे हरियाणा में कर रही है। अच्छा सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। आप बराबर इमर्ज होकर जैसे मजबूती से आए हो, हरियाणा में काम कर रहे हो बराबर, आम आदमी पार्टी भी मजबूती से आ रही है, अपने आप को कहते हैं कि हम भी बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने जोड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। आप क्या उनको अपना कंपटीशन मानते हो 2024 के लिए? मैं ये कह रहा, जो मैंने अभी बात बताई ना, ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं की। अभी मेरे को एक कार्यक्रम में हमारे CID के भाई मिले जो हरियाणा सरकार की तरफ से CID का काम देखते हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से सरकार के पास ये रिपोर्ट है कि हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पे सबसे सक्रिय कोई पार्टी है तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है। ये रिपोर्ट हरियाणा सरकार के CID विभाग की है पिछले 6 महीने की। सर एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो आप अपने आप को कितना रेलेवेंट करते हो बीजेपी से लग करके? बीजेपी क्योंकि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, आप तो वो कैसे देखते हो आप? देखिए, हमारा मुद्दा तो राष्ट्रवाद का है और पार्टी का नाम राष्ट्रवादी है। सर मैंने सवाल इसलिए कि हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। जो बात है सनातन धर्म की, तो ऐसा हमारे पार्टी का मानना है कि हम धर्म के नाम पे वोट ना मांगे, हम कभी मांगते भी नहीं हैं। हम यहाँ पर वोट मांगते हैं लोगों से राष्ट्रवाद के नाम पे, और वो भी सच्चे राष्ट्रवाद के नाम पे। उसमें ऐसा नहीं है कि पुलवामा में अटैक कराओ और फिर ड्रामा करके वोट भी लो। हम वो राष्ट्रवादी लोग हैं जो देश के लिए, तरक्की के लिए, देश की अपने जीवन भी देने के लिए सब लोग हम तैयार हैं। तो हम लोग हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई ये सब काम नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही नारा है, वो है राष्ट्रवाद। हम हैं राष्ट्रवादी और उसी पर ही हम काम करते हैं। जी, हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष हैं सौरभ जी। सौरभ जी को आज एक नई जिम्मेदारी मिली है, इनसे जानना चाहेंगे आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे कि जहाँ तिगांव विधानसभा की कितनी मेहनत कर रहे हो पहले से, अब क्या कहोगे आप संगठन के लिए? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
मैं सौरभ राणा, युवा जिला अध्यक्ष फरीदाबाद। हम डेली स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं की 4, 5, 6, 8, 10 जैसे भी होती हैं डेली बेसिस पे मीटिंग रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं वो सुनते हैं, है ना, उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं वो उनको बताते हैं, है ना। और जो लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं उनको ये बात हमें बतानी है कि अब आने वाले जो MCF के इलेक्शन है उसमें हम उनको बताएंगे, जैसे पार्षद के इलेक्शन है अभी, फिर 2024 में इलेक्शन है, उन सारी चीज़ों से आप अगर जनता की बात नहीं सुनोगे तो ये बात हम जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं हम उन लोगों को इन इलेक्शंस के रिजल्ट पे ही बता देंगे। सौरभ भाई, राजनीतिक तौर पे एक और वो रजिस्टर वाली बात करेंगे, वो भर पाने वाली बात, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये समझ लो अगर आप आज से अगर शुरू कर दे तो ये तो मुश्किल करके 15 दिन का काम है। पूरे हरियाणा में लगे हुए इस सिलसिले में लोग सब कर रहे हैं। हम ये तो सिर्फ अभी हाँ, जैसे आप कह रहे हैं सौरभ भाई, इनके लिए मुश्किल नहीं है, तो बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं। पूरे हरियाणा के विधानसभा प्रभारी बूथ संगठन को लेकर लगे हुए हैं। पिछले हमारे 1 जनवरी से ये सिलसिला है तो सभी लगे हुए हैं और ये तो बड़े सक्रिय भाई हैं, इनके लिए तो मुश्किल काम है। ये तो सिर्फ तिगांव विधानसभा की बात है। हम तो पूरे फरीदाबाद ज़िले के रजिस्टर विद इन 2 मंथ इनको कंप्लीट कर देंगे। और जो 30,000 जो हमने अपने बूथ योद्धा और बूथ अध्यक्ष बनाने की बात है, ये हम अगले 6 महीने में ये अपनी ताकत जो है हम अपनी सरकार को दिखाएंगे। अच्छा सौरभ भाई, हमारे चैनल के माध्यम से अभी आप क्या संदेश देना चाहोगे जनता से, क्या वोट अपील करना चाहोगे या क्या कहना चाहोगे इस तिगांव विधानसभा में? हम भी यही रहते हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, आपने जिन नेताओं को जिताया है, आपने जिन पार्षद को, MLA को या MP को जिनको भी जिताया है, जिताने के बाद जब आप अपने काम कराने जा रहे हैं, यहाँ की सड़कें, नाली, वो सब देख रहे हैं। आप खुद भी तिगांव विधानसभा में रहते हो तो आप जाते हो, आप देखते हो हमारी एक चेतन मार्केट वाली रोड है, शायद है आदमी उससे बिना गिरे ना उससे क्रॉस नहीं कर सकता। आपने याद दिलाया, उस पर आम आदमी पार्टी खूब राजनीति कर रही है। देखो, कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनके पास फंड की कमी नहीं होती, है ना, तो वो राजनीति करते हैं अपने पैसे से। मगर हम जो राजनीति करते हैं ना, वो लोगों के कहते हैं ना व्यवहार के साथ, उनके जो हमारा जुड़ाव है, उनका जो मुद्दा है, उनके साथ समस्याओं को लेके चलते हैं। जी, ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। ऐसे ही बराबर इंटरव्यू और इनके जो भी कार्यक्रम हैं हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे, आपको अवगत कराते रहते हैं। आप देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं, खूब भरकम भीड़ थी और पार्टी की लोकप्रियता इसी से ही दिखाई जा सकती है और बताई जा सकती है। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।